नमो नमः बच्चों आज हम इस डिजिटल लेक्चर में चर्चा करेंगे उन सूक्ष्म बिंदुओं की जो आपने जो है अपने टेस्ट में गलत किए हैं। टेस्ट और जो आपके पेपर्स जो मैंने लिए हैं उनमें जो आपकी सूक्ष्म जो गलतियां हैं उन्हीं के कारण आपके जो है मार्क्स कम हो जाते हैं। तो बच्चों इसमें सबसे पहले जो विशेष जो इसमें बात है जो मोस्टली बच्चों ने की हुई है कि प्रश्न पत्र में जो संख्या दी हुई है कि जैसे प्रश्न नंबर 1 का क भाग है तो वहाँ पर बच्चों ने प्रश्न नंबर 1 का क की जगह जो है क्या किया हुआ है, रोमन पत्ती में आए हुए जो है वह लिखा है, जैसे 1 लिख देते हैं, वह गलत है। कैसे देखिए, प्रश्न नंबर 1 जैसे यहाँ हमने लिखा प्रश्न नंबर 1 लिखा है, यदि वहाँ पर जो है रोमन पत्ती में आया हुआ जैसे कि ये लिखा हुआ है तो आपको बच्चों यही लिखना है। आप अपनी इच्छा से जो है अपनी मर्जी से वहाँ पर इसको परिवर्तित करके आप क या ख या 1 या 2 ये नहीं कर सकते हैं, यह गलत है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। यदि वहाँ पर जो है प्रश्न नंबर 1 का क्या है इस रोमन में लिखा हुआ है तो आपको वह रोमन में ही लिखना है, और यदि वह क और ख इस तरह से लिखा है तो क ख का प्रयोग करना है, और यदि आप वहाँ पर 1 या 2 इस तरह अंकों में लिखा है तो अंकों में लिखना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और साथ ही जो है देखिए, साथ ही इसमें क्या किया हुआ है बच्चों, आपने यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 तो लिख दिया, उसके बाद में उसके नीचे आपने उत्तर नहीं लिखा है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, उत्तर भी लिखना है। दूसरा, कुछ बच्चों ने क्या किया हुआ है कि इसे जो है अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और फिर उसका जो है नीचे लिख दिया ऐसे आंसर, बस। तो बच्चों यह जो है तरीका गलत है, यह आपने नहीं करना है। आपको जो है प्रश्न पत्र में जब प्रश्न इस तरह से लिखा हुआ है तो वैसे ही लिखना है, प्रश्न नंबर 1 और इसका जो है पहला भाग। आपने ये नहीं करना है, तो यह क्या है, यह गलत है तरीका। दूसरा, जो बहुत बच्चों ने क्या किया कि मिड में लिखा बच्चों, यहाँ जो आप लिखते हैं कि प्रश्न नंबर 1 और फिर आप उसके बाद यहाँ से उसको शुरू कर देते हैं, यह तरीका भी गलत है। आपने प्रश्न जो लिखना है वह देखिए, ये जो रेखा दिखाई दे रही है आपको, ये रेखा बस स्केल से आप लगा लीजिए। इस रेखा को जब आप अपनी आंसर शीट में लगाएंगे तो इसके बाएं भाग में ही आपने प्रश्न और उत्तर जो है वहाँ पर ही मेंशन करने हैं। तो इस लाइन से जो है इधर ये जो बायां भाग है इसमें प्रश्न और उत्तर ही लिखने हैं। और यहाँ बच्चों इस तरफ दाहिनी तरफ जो है आपने यहाँ पर आप मान लीजिए व्याख्या करते हैं तो यहाँ जो आपके प्रसंग, फिर व्याख्या, आपका भावार्थ और आपके विशेष, ये सारे पॉइंट बच्चों इस इधर ही आएंगे। कुछ बच्चों ने क्या किया हुआ, प्रश्न करते समय जो ये यहाँ लिख दिया है, देखिए इसे मैं अब इरेज कर देती हूँ। कुछ बच्चों ने क्या किया, मान लो प्रश्न नंबर 1 यहाँ से आपका शुरू हो रहा है, आप 1 का जो है पहला भाग कर रहे हैं तो प्रसंग जो लिखा है वो यहाँ लिखना चाहिए बच्चों। प्रसंग जो लिखते हो वो यह जगह उचित है, यहाँ लिखते हैं, लेकिन बच्चों ने इसको क्या किया, इसको यहाँ लिखने की बजाय से कहाँ लिखा हुआ है, इसे यहाँ लिख दिया है। इसी तरह से आप उसके बाद व्याख्या करें, व्याख्या भी यहाँ लिख दिया, भावार्थ भी यहाँ लिख दिया है, विशेष भी यहाँ लिखा है, और यहाँ तक कि जो विशेष के पॉइंट उनके नंबर भी यहाँ डाल दिए, 1 2 3 जो पॉइंट बनाए हुए हैं। तो बच्चों ये जो इसमें ये तरीका जो है आपका ये गलत है, क्योंकि ये जो यहाँ पर क्या है पॉइंट यहाँ नहीं आएंगे इस लाइन में, यह केवल प्रश्न नंबर 1 और इस उत्तर के लिए ही जगह होती है बच्चों। इस चीज़ का ध्यान रखें। आपने ये जो सारा पोर्शन है ये कहाँ करना है, यहाँ इधर करना है, और इसके पॉइंट जो आप लिखेंगे वो भी आपने यहाँ लिखना है 1 2 और 3, यानी कि इस लाइन से बाईं तरफ सिर्फ प्रश्न और उत्तर ही लिखे जाएंगे और कुछ नहीं। आपके जो भी पॉइंट है, जो भी आपकी हेडिंग्स हैं वो सब यहाँ पर आएंगे। दूसरा बच्चों इसमें जो एक विशेष बात इसमें और है कि यहाँ विशेष के पॉइंट भी आपने लाइन में लिखने, यहाँ नहीं लिखने हैं, जो मैं बता चुकी हूँ अभी, इनका भी ध्यान रखना, यहाँ ही लिखने हैं। दूसरा, गैप नहीं होना चाहिए पॉइंट के नंबर में, अर्थात जब बच्चे लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ जो है प्रसंग हो गया हमारा, फिर यहाँ जो है व्याख्या आ गई हमारी, व्याख्या भी आपने इस तरह से लिखी है, फिर जो है आपने क्या लिख दिया, उसके बाद आपने यहाँ भावार्थ लिख दिया है, और उसके बाद आप विशेष लिख रहे हैं। तो बच्चे विशेष इनके जो है इनको अंडरलाइन भी करना है, देखिए इनको आपने अंडरलाइन करना है, देखिए अंडरलाइन भी करना है। अब विशेष में जो आप लिख रहे हैं पॉइंट, उनको जो है आपने कहाँ से शुरू करना है बच्चों, यहाँ से। अब उसके लिए सीरीज़ क्या है, आप एक ही सीक्वेंस रखें। सीक्वेंस का कहने का अर्थ क्या है बच्चों, मान लीजिए आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं, इसका नंबर 1, फिर नंबर 2, नंबर 3,
तो इस चीज़ का आप जो है ध्यान रखें कि यहाँ से लिखते समय इसका सीक्वेंस एक होना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं उसमें कि यहाँ पर तो एक नंबर डाल दिया और दूसरा यहाँ लिख रहे हैं, तीसरा फिर यहाँ लिख रहे हैं। बच्चों ये तरीका गलत है आपका। वो सीक्वेंस जो है आपका ऊपर से नीचे जो है एक ही होना चाहिए। यहाँ इधर जो आप स्पेस छोड़ते हैं वो बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक यहाँ लिख दिया और दो आप यहाँ लिख रहे हैं, तीन फिर आप यहाँ लिख रहे हैं, चार फिर आप यहाँ लिख रहे हैं। ये तरीका गलत है, इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा, आप जो है इसमें स्पेस नहीं देना है बच्चों पॉइंट लिखते समय। कैसे? अब आप मान लीजिए यहाँ पर आप पॉइंट लिख रहे हैं, आपने क्या किया उसमें, देखिए यह पॉइंट है, आपने इसमें यहाँ एक लिख दिया, ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी यदि आप कुछ और लिखना चाह रहे हैं तो उसके भी पॉइंट आप कहाँ लिखते हैं? उसी वाक्य के अंदर ही आपने लिखना है, जुड़ा हुआ होना चाहिए, अलग से नहीं दिखाई देना चाहिए। आप इसमें कुछ भी जो है, और यदि आप इसके सब पॉइंट बना रहे हैं तो उसी में ही होना चाहिए बच्चों, में भी अलग से नहीं हो। दूसरा, कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं, देखिए इसे साथ साथ जो है इरेज करते जाते हैं। मैंने इसीलिए बच्चों यहाँ पर जो है यह हिंदी का पेज लिया है लाइनिंग का, ताकि आपको आसानी से इसमें समझ में आ जाए। दूसरा बच्चों इसमें क्या, यह जो आप लिखते हैं, कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं, गैप दे देते हैं, जो गैप जो है वह गलत है। अब प्रश्न नंबर 1 के साथ ही उसका भाग आएगा, ऐसे नहीं कि आपने प्रश्न नंबर 1 यहाँ लिख दिया और इसका जो है ये आप यहाँ लिख रहे हैं, तो इतना जो गैप है वो गलत है, वह नहीं देना। इसी के साथ ही बच्चों आपने लिखना है ये नंबर भी। अर्थात देखिए आप यहाँ प्रश्न नंबर 1 हमने ये उचित तरीके से लिखा है। यदि हम इसे ऐसे लिखते हैं प्रश्न नंबर 1 का और हम इतने दूर लिख रहे हैं, तो ये तरीका भी नहीं है, इसका आप इसके साथ ही लिखिए, सीक्वेंस नहीं है। कई बच्चे तो इसमें क्या बहुत ज़्यादा ये गैप जो है बहुत दिया हुआ है, इतना गैप मत दीजिए। यहाँ मैं इसे लाइन के कारण जो बच्चों यहाँ लिख रही हूँ, कुछ बच्चों ने तो इसे यहाँ भी लिखा हुआ है कि प्रश्न नंबर 1 यहाँ डाला और उसके बाद में इसका नंबर यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न का, ये गलत है, इस चीज़ का ध्यान रखें। आइए चलते हैं इससे आगे। अगली जो आपकी जो कॉमन जो मिस्टेक्स है बच्चों, उसमें क्या है, आपने त्रुटिपूर्ण चिन्ह का प्रयोग करना है। कोई भी शब्द मान लो आपसे जो है छूट गया है लिखते समय, जैसे मान लीजिए आप कुछ शब्द जो है लिख रहे हैं और वह छूट गया है बीच में, जैसे रामायण में आप यह लिख रहे हैं कुल कांड जो लिख रहे हैं कितने हैं, आप यहाँ जो है आप लिखना चाहते हैं कि कितने हैं, तो आप यहाँ जो है 7 लिख रहे हैं, तो ये ऊपर लिखना बच्चों इस तरह से एरो लगा के। तो ये जो आपका ये जो चिन्ह होता है, ये चिन्ह क्या है, त्रुटिपूर्ण चिन्ह है, ये ऐसे प्रयोग किया जाता है और इसके ऊपर ही आप यहीं पर इसको लिखेंगे। कुछ बच्चों ने इसमें क्या किया हुआ है कि ये बिना ही यह चिन्ह लगाए, देखिए यह चिन्ह नहीं लगाया है, और बिना ही चिन्ह लगाए हुए क्या किया है कि इसमें इसे जो है बच्चों यहाँ लिख दिया है ऐसे कि कुल 7 कांड है। यहाँ ये जो नीचे जो लिखा है बच्चों, यह जो तरीका है यह गलत है, नीचे नहीं लिखना आपने। यदि कोई भी शब्द आपका छूट गया है तो आपने जो है उसमें त्रुटिपूर्ण चिन्ह लगा के यहाँ जो है उसे लिखना है ऊपर। कभी भी नीचे नहीं लिखा जाता है, वो क्या होता है ऊपर होता है बच्चों। तो ये जो है तरीका गलत है। हमने कैसे लिखना है इसे, कुल, और मान लो आपका बीच में रह गया, यहाँ आप चिन्ह लगा के और इसको आप ऊपर लिख सकते हैं। ये तरीका ठीक है और ये क्या है गलत है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें बच्चों, ये तरीका गलत है, ये ठीक है। दूसरा, कोई भी संख्या आप जब लिखते हैं इसके अंदर, तो उसमें आप क्या करते हैं कि उसी हिंदी के प्रवाह में ही आपने लिखना है जो आपका क्रम चल रहा है, आप उसे अलग से नहीं कीजिए। जैसे देखिए आप जो है लिख रहे हैं यहाँ से, देखिए कि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। आप इस 24,000 को बच्चों क्या है आपने यहाँ ऐसे लिखा हुआ, 24,000 श्लोक हैं। तो यह जो तरीका है नीचे लिखने का बच्चों, यह क्या है गलत है। सही इसका तरीका क्या आएगा, जब भी आप हिंदी लिखते हैं आप ये देखिए, आपने यहाँ से रामायण में यह आपने क्या है इस लाइन की, ये जो लाइन है आपकी, इसके कहाँ लिखा है, बीच में यहाँ लिखा हुआ है। तो आपने इस 24 को जो है 24,000 जो आपने लिखा है, इसे इस लाइन के नीचे क्यों लिखा है, इस लाइन पे यहाँ आपने क्यों लिखा, इसे आपने बीच में क्यों नहीं लिखा। तो ये तरीका जो आपका गलत है बच्चों। इसको कैसे लिखना है, इसका सही तरीका क्या है देखिए लिखने का, रामायण में 24,000 श्लोक हैं।
इसका जो आपका जो फ्लो है वो इसी में ही चलेगा। जैसे आप ये और शब्द लिख रहे हैं हिंदी के, उसी तरह ही आपने यहाँ पर ये 24,000 ये जो अंक है ऐसे ही लिखने हैं। उसे आपने इस नीचे की लाइन के साथ यहाँ टच नहीं करना है बच्चों, ये तरीका गलत होता है। तो आपने ये ऐसे लिखना है, ये सही है। साथ ही बच्चों आप इसमें जो है एक चीज़ का और ध्यान रखें कि कोई भी शब्द जब हम लघु कर देते हैं तो उसमें लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आप मान लो लिख रहे हैं, जैसे डॉक्टर बलदेव उपाध्याय की कोटेशन लिखी हुई है कई बच्चों ने, तो उसमें जो डॉक्टर लिखा है वह गलत है। डॉक्टर को ऐसे करके आप देखिए बच्चों ने यहाँ, और जो डॉट है वो यहाँ लगा रखे। डॉट का क्या अर्थ है? लाघव चिन्ह। बच्चों यह जो है लाघव चिन्ह होता है, यह ऊपर नहीं लगता है, यह हमेशा जो है नीचे आता है। तो इसका सही तरीका क्या है लिखने का? ये देखिए, यह है, ये सही तरीका है और ये गलत है। तो इसको आपने ऐसे लिखना है। आप इस अनुस्वार को ऊपर नहीं लिखिए, ये जो लाघव चिन्ह होता है ये हमेशा नीचे आता है यहाँ, ये ठीक है। दूसरा इसमें बच्चों अंत में जब मैं लगा देते हैं हम किसी भी शब्द के साथ में, तो उसके ऊपर अनुस्वार नहीं आता। जैसे देखिए कि यहाँ जो है, मान लीजिए कि जैसे पदम, यह शब्द है पदम, यह क्या है? ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों ने क्या किया हुआ है, प द और उसके साथ मैं लगा, उसके ऊपर फिर अनुस्वार भी लगाया हुआ, तो ये अनुस्वार जो है ये गलत है। अर्थात ये दोनों जो चीज़ें हैं एक साथ नहीं आ सकती। म के नीचे हलंत लगाइए या फिर उसके ऊपर जो है अनुस्वार लगाइए। दोनों में से आप जो है एक का ही प्रयोग कर सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखिए प द और यह भी ठीक है। लेकिन ये जो है बच्चों कि इसमें जो है मैं भी आ गया है और साथ में अनुस्वार भी है, तो यह क्या है? तरीका गलत है। इसका आप ध्यान रखें। या तो आप मैं हलंत लगाकर इसका ही प्रयोग करें या फिर आप जो है अनुस्वार का प्रयोग करें। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं। दूसरा इसमें अनुस्वार का भी आपने ध्यान रखना है। अनुस्वार का कैसे कि कुछ बच्चों ने इसमें क्या किया, प्रसंग लिखा हुआ है शब्द। जैसे देखिए ये प्रसंग लिखा है, इस तरह से लिखा है प्रसंग। संग देखिए ध्वनि यहाँ आ रही है, यह अनुस्वार यहाँ आना चाहिए, लेकिन बच्चों ने कहाँ लगाया हुआ है? इसमें देखिए इस तरीके से लगा रखा है, यहाँ लगा रखा है। तो बच्चों यह जब लग गया तो यह क्या बन गया? यह प्रसंग हो गया है। यह गलत है और प्रसंग जो है यह सही है। ध्वनि के अनुसार आप देखिए कहाँ उसकी ध्वनि आ रही है, तो फिर अनुस्वार जो है वो कहाँ लगेगा? संग है तो स के ऊपर ही आएगी। यह प्रसंग हो गया है, प्र के ऊपर यह नहीं आएगा। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। दूसरा विराम चिन्ह जो है आपका पूर्ण विराम और संबोधन में, उसमें गलती की हुई है। देखिए पूर्ण विराम जो होता है, पूर्ण विराम का चिन्ह क्या है बच्चों? यह होता है। और संबोधन का बच्चों यह होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि वाक्य के अंत में हमने पूर्ण विराम लगाना है बच्चों, संबोधन का चिन्ह नहीं लगाना है। तो एक जो खड़ी रेखा ये पूर्ण विराम है, इसके नीचे यदि हम देखिए यहाँ डॉट लगा देते हैं, बिंदी लगा दी हमने, तो क्या हो गया? चिन्ह संबोधन का चिन्ह हो गया है। इस चीज़ का ध्यान रखें, हमें पूर्ण विराम लगाना है वाक्य के अंत में। और मात्राओं का विशेष तौर से ध्यान रखें। जैसे कि देखिए आप इसमें है कालिदास जी लिखा है, तो कालिदास में ल के ऊपर जो मात्रा है वो छोटी ई की आती है। बहुत बच्चों ने बड़ी की लगा रखी है, उसमें दीर्घी लगा रखी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसी तरह से देखिए कालिदास, यहाँ ली में क्या है? यहाँ पर लघु ई आ रही है और यहाँ दीर्घ ई का प्रयोग बच्चों ने किया हुआ, जो गलत है। दूसरा इसी तरह से जो है आप देखिए शकुंतला है बच्चों, ये है नाम, और इसमें जो है आपने क्या किया? इसको श से क्या बना रखा है? शाह। शाकुंतला जो है वह गलत है, शकुंतला जो है सही है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और इसमें बच्चों ओवर राइटिंग नहीं करनी है। बहुत बच्चों ने जो है ओवर राइटिंग की। कोई भी शब्द मान लीजिए आप लिख रहे हैं और वह गलत हो गया, उसी के ऊपर ही उसे ठीक मत कीजिए। जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं, आपने जैसे यही ले लीजिए आप, शकुंतला जो है मान लीजिए आप लिख रहे हैं और आपने जो इसे ऐसे लिख दिया है शाकुंतला, और आपने फिर देखा कि मैंने तो गलत लिख दिया। इस आपने शाह का क्या किया? आप इसको ऐसे कर रहे हैं, इसी को ही बना रहे हैं, आप इसी के ऊपर ओवर राइटिंग कर रहे हैं। बच्चों यह जो तरीका है यह क्या है? गलत है। ओवर राइटिंग आपने नहीं करनी है। इसको लिखने का सही तरीका क्या? यदि आपसे गलत हो गया है, मान लीजिए आप ऐसे लिख रही हैं, देखिए मैं इसे यहीं लिख के दिखा देती हूँ आपको। आपने ऐसे लिखा और यह गलत हो गया है, तो आप इस पर एक स्ट्रेट लाइन से आप इसको कट करके और उसके बाद आगे दोबारा लिख सकते हैं। तो यह जो तरीका है आपका, ओवर राइटिंग आपने नहीं करनी है। गलत होने पर आप एक जो है सिंपल एक लाइन से आप इसको कट करके और उसके बाद दोबारा इस शब्द को लिख सकते हैं।
शब्द की मात्रा को बीच में मत काटें और ओवर राइटिंग भी नहीं करें। कुछ बच्चों ने क्या किया हुआ कि मान लीजिए यहाँ जो है मात्रा आ रही है और वह गलत हो गई है उनसे, तो उन्होंने जो उसी शब्द में उस मात्रा को ठीक किया हुआ है, यानी वही ओवर राइटिंग हो गई। समझ ही नहीं आ रही कि मात्रा जो है कौन सी लगी हुई है। तो ओवर राइटिंग नहीं करनी है बच्चों। आप उसे एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से आप उसे कट करके और आप उसको आगे लिख सकते हैं। कुछ बच्चों ने तो जो है काटने का तरीका देखिए, उसे इस तरह से काटा हुआ है कि देखिए ऐसे करके, बिल्कुल ही ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए यूँ। ये जो तरीका है बच्चों काटने का, यह गलत है। आप उसे एक लाइन से काटें। इतना अधिक जो है छिपाने की आवश्यकता नहीं है कि आपने क्या लिखा है, उसमें क्या गलत किया है। आप उसे एक लाइन से काट कर आगे लिख सकते हैं। तो यह तरीका जो है सही है। साथ ही इसमें जो आपने जो प्रश्न लिखे हैं, जैसे पंचम अंक का सार जो प्रश्न आपको दिया था, उसमें कुछ बच्चों ने क्या किया है कि सीधा जो है उसे कहाँ से शुरू किया हुआ है, पॉइंट से शुरू कर दिया बच्चों। मान लीजिए आपका प्रश्न है, आपने इसे यहाँ से इसे आरंभ किया, प्रश्न नंबर लिखा। मान लीजिए प्रश्न नंबर जो है ये 5 है, 5 लिखा। उसके बाद में आप जो है इसका प्रश्न जो आप कर रहे हैं, आपने यहाँ प्रश्न डाल दिया, एक ही प्रश्न आपने इसमें करना है। पंचम अंक का सार आपने लिख दिया। उसके बाद आप इसे यहाँ से आरंभ करें बच्चों। यहाँ क्या किया है कि सीधा जो है बच्चे ने पॉइंट डाला और यहीं से जो उसे शुरू कर रखा है। जैसे कि पंचम अंक के सार में क्या लिखा हुआ है आपने कि शकुंतला, यहाँ से लिखा शकुंतला सहित कण्व शिष्यों का हस्तिनापुर में प्रवेश, आपने ये लिख दिया। तो बच्चों आपने ये जो लिखा हुआ है यह क्या है कि प्रश्न का जब आप इसे लिख रहे हैं तो आपने सीधा इसे पॉइंट से शुरू कर दिया। ऐसे नहीं करना है। आपने 2 या 3 लाइनों में सबसे पहले थोड़ी सी भूमिका लिखनी है। आपने बताना है कि इसमें जो है ये कहाँ से लिया गया है, हम किसके बारे में जो है इसमें लिख रहे हैं और ये किसका लिखा हुआ है। तो आप थोड़ी सी जो है शुरू में 2-3 लाइनों में जो क्या भूमिका देंगे, उसके बाद आप इसके पॉइंट लिखिए। और पॉइंट लिखने के बाद जब आपका यह प्रश्न पूरा हो जाए, लास्ट में निष्कर्ष लिखिए बच्चों, उसे कंक्लूड भी कीजिए, निष्कर्ष भी लिखिए। और कुछ बच्चों ने तो यहाँ पॉइंट भी नहीं डाला हुआ है, सीधा ही शुरू किए हुए हैं, सीधे ही पॉइंट लिख रखे हैं, पता ही नहीं चल रहा कि वह कहाँ से शुरू हो रहा है। और बल्कि इसमें स्पेस भी नहीं छोड़ा हुआ, मिक्स है बिल्कुल ही। जैसे एक लाइन लिख दी, उसके बाद आपने जो है यह भी नहीं डाला हुआ है, आपने इसे अंडरलाइन भी नहीं किया हुआ है, सीधा ही लाइन लिखा और उसे शुरू कर दिया। फिर आगे दूसरा जो है पॉइंट लिखा, उसे शुरू कर दिया। तो बच्चे ये जो तरीका है ये गलत है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा कि आप कहाँ पॉइंट लिख रहे हैं, आपका कौन सा पॉइंट चल रहा है। तो आपने ऐसे नहीं करना है, नंबर डालना है उसका और उस पॉइंट को आपने अंडरलाइन करना है और उसके बाद आप उसको नीचे की लाइन से उसे स्टार्ट करना है, ताकि वह जो आपका पॉइंट है वह अलग से दिखाई दे, वह मिक्स नहीं हो बच्चों, आपको दिखाई देना चाहिए। इसी तरह से ही आपने जो कोटेशन लिखी हुई है बच्चों, आपने कोटेशन इस तरह से लिखी है, वह दिखाई ही नहीं दे रही है। डॉक्टर बलदेव उपाध्याय जी की कोटेशन लिखी है, लेकिन उसके पैरों के बीच में ही लिखा हुआ है। तो आपने कोटेशंस जो है ऐसे नहीं करनी है, पैरे के बीच में मत लिखिए। आप उसे पैरे के बीच में नहीं लिखनी है। वह क्या है, आप कोई भी कोटेशन लिख रहे हैं उसे आप अलग से लिख के और फिर अंडरलाइन कीजिए। देखिए यहाँ जो है मैं लिख के दिखाती हूँ। जैसे आप कोटेशन लिख रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ उसका नाम डाल दीजिए, डॉक्टर बलदेव उपाध्याय जी के अनुसार अगर आप लिख रहे हैं तो आप उसको अंडरलाइन कीजिए और फिर आप जो है उसके कोटेशन यहाँ से आप इन्वर्टेड कोमा शुरू करके और आप लिखिए जहाँ तक है। मान लीजिए आप उसकी जो कोटेशन लिख रहे हैं यहाँ भी आ गई है, यहाँ तक आपकी, यहाँ आके आपकी समाप्त होगी। तो आपने फिर क्या करना है, आपने उसको बंद भी करना है और साथ ही जो है उसको पूर्ण विराम भी लगा देना है बच्चों। तो इस तरह से क्या है, यह अलग से दिखाई देगी कि आपने कोटेशन भी लिखी हुई। यदि आप इसे जो है पैरे के बीच में ही आप उसको लिख देते हैं तो वह कहीं पर भी दिखाई ही नहीं दे रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा बच्चों, आपने जो टिप्पणी के जो उसमें प्रश्न जो आपने अटैम्प्ट किए हुए, टिप्पणी में आपने पॉइंट जो है अंडरलाइन करने हैं जो आपने नहीं किए हुए। जब भी आप कोई टिप्पणी लिख रहे हैं, प्रश्न जो कर रहे हैं, उस टिप्पणी में आप जितने भी पॉइंट दे रहे हैं बच्चों, तो आपने उसको अंडरलाइन करना है पॉइंट को। कोटेशंस भी आपके अलग से दिखनी चाहिए, आपके पॉइंट भी अलग से दिखनी चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। टिप्पणी करते समय जो है आप जो चीज़ पूछी है बच्चों, उसी पर ही आपने ज़्यादा फोकस करना है। मान लीजिए कि टिप्पणी में अश्वघोष जी की जो है
कृति जो बुद्ध चरितम है उस पर टिप्पणी आई हुई है। बुद्ध चरितम के बारे में आपने लिखना है, लेकिन आप जो है सारा जो है अश्वघोष जी के बारे में बता रहे हैं, तो आपको इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो प्रश्न में जो पूछा है उसे ही आपने अटेम्प्ट करना है। दूसरा, अलंकार का जो आपका टॉपिक है, जो अपने अलंकार जो इसमें अटेम्प्ट किए हैं बच्चों, उसमें भी आपकी क्या गलतियां हैं। अलंकार आपने मान लीजिए लिख दिया है, यह आप यहाँ जो है आप लिख रहे हैं प्रश्न नंबर मान लीजिए आपका ये 7 है, और इसमें जो आप अलंकार कर रहे हैं, अलंकार में भी आपने नाम लिख दिया, प्रश्न नंबर 7 हो गया, उत्तर हो गया आपका अलंकार का है, और आपने यहाँ जो है उसका नाम लिख दिया अनुप्रास अलंकार। ठीक है, ये देखिए आपने ये नाम लिख दिया, इसे आपने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में बच्चों आपने लक्षण लिखना है। तो लक्षण जो लिखना है आप उसे कहाँ लिखेंगे, यहाँ पहले लक्षण लिखना है। लक्षण के बाद में जो है उस सेकंड जो आपका पॉइंट इसमें बनेगा, आपने अर्थ लिखना है। अर्थ के बाद में आप इससे जो आगे उदाहरण देंगे, और उदाहरण देने के बाद में आप उसका स्पष्टीकरण करेंगे। इसमें बच्चों आपने जो है लिखा कैसे है, लक्षण यहाँ लिख दिया, देखिए आपने यहाँ लिख दिया है लक्षण, और उसके बाद बच्चों लक्षण आपने यहाँ लिखा, और आप उसका जो हिंदी जो कर रहे हैं आपने कहीं पर भी नहीं लिखा इसका अर्थ, क्या आपने सीधा ही शुरू कर दिया, ये गलत है। और दूसरा, कुछ बच्चों ने तो यहाँ लिखा हुआ ये अर्थ, देखिए ये लक्षण यहाँ आ गया है, लक्षण यहाँ है, अर्थ यहाँ है, और उसके बाद आप देखिए उदाहरण कहाँ लिखा हुआ है, फिर उन्होंने जो उदाहरण यहाँ दे दिया है, और उदाहरण देने के बाद में नीचे कहीं पर भी जो है स्पष्टीकरण नहीं है कि इस उदाहरण में जो है अनुप्रास अलंकार क्यों आया है, कहीं पर भी नहीं। तो ये जो आपका तरीका है बच्चों, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना है। ध्यान रखें, इस लाइन का आपने ध्यान रखना है कि इस लाइन से इधर जो सिर्फ क्या आएगा, प्रश्न और उत्तर। आप लक्षण लिख रहे हैं, आप कोई भी आपका जो पॉइंट है वह सब क्या है इधर ही आएगा, तो आपने जो है ये अर्थ यहाँ नहीं लिखना है। ठीक है, आप इसे जो है इसी लक्षण के ही नीचे सीक्वेंस आपका एक ही होना चाहिए, कि आप ऐसे नहीं कि आप यहाँ लक्षण लिख रहे हैं और उसके बाद में आप देखिए गैप जो है तो बराबर छोड़िए, लक्षण यहाँ लिख दिया, अर्थ यहाँ लिख दिया, यह भी तरीका गलत है। आप उसे जो एक सीक्वेंस में ही रखें, वह ठीक है। अर्थ लिख दिया, अर्थ के बाद आपने उदाहरण लिखा है। उदाहरण लिखने का तरीका बच्चों आपका गलत है, आपने जो उसे वाक्य की भांति लिखा हुआ है, वाक्य की भांति नहीं लिखना है। श्लोक जो आप लिख रहे हैं उसमें जो उदाहरण आप लिख रहे हैं उसे लिखने का तरीका वह 4 पंक्तियों का है, तो आप उसे 4 लाइनों में लिखिए। 2 का है तो 2 में, इस तरह से आपने नहीं करना कि आपने यहाँ से शुरू कर लिया और आप उसे जो है वाक्य की भांति यहाँ तक लिख के और फिर वो आदि जो उसकी पंक्ति यहाँ समाप्त हो रही है, गलत है। साथ ही जो आप अलंकार लिख रहे हैं आपने उसमें अंडरलाइन भी करना है कि यहाँ किस शब्द के कारण जो है इसमें अनुप्रास अलंकार आया है। जैसे देखिए अब अनुप्रास अलंकार में जो आप उदाहरण करते हैं उसमें क्या है, जैसे यह है पद आ गया सुभग सलिल अवगाह पाटली समसर्ग सुरभि वनवाता। बच्चों इस तरह से है ये, तो आपने इसमें क्या करना है, आप एक लाइन यहाँ पर आप जो है स्पेस छोड़ सकते हैं, आप एक लाइन छोड़ भी सकते हैं, उसके बाद में आप यहाँ नीचे इसकी इस अपने उदाहरण की जो है सेकंड लाइन आप यहाँ लिख सकते हैं बच्चों। तो इसमें आपने इसको अंडरलाइन करना है। जैसे आप देखिए अनुप्रास अलंकार है तो यहाँ सुभग, आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए, सलील है इसको कर दीजिए, इसी तरह से देखिए समसर्ग आ रहा है यहाँ कीजिए, सुरभि को आप कर सकते हैं। आपने अंडरलाइन करके बच्चों इसमें ये दिखाना है कि इन शब्दों में जो है क्या है, स की आवृत्ति है, यहाँ पर जो है स क्या है व्यंजन है, और स्वर क्या है इसमें उ, इसमें अ, इसमें भी अ, और इसमें उ। तो यहाँ पर व्यंजन क्या है आपका, से व्यंजन एक है और स्वरों की असमानता है। यहाँ पर क्या है फिर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। बच्चों यह आपने अंडरलाइन भी करना है। इसकी जो आप सेकंड लाइन लिखेंगे वह आप यहाँ इस तरह से आप अपनी सेकंड लाइन भी यहाँ लिख के और इसे पूरा कर सकते हैं। और आपकी जो है यहाँ बीच में आप इसका गैप भी दे सकते हैं ताकि आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन कर लें और उसमें दिखाई दे जाए। दूसरा बच्चों इसके बाद जो आपने यहाँ स्पष्टीकरण जरूर लिखना है। बच्चों ने यहाँ स्पष्टीकरण नहीं लिखा बच्चों, इसके बिना आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्पष्टीकरण में आपने जो है क्या लिखना है कि सुभग, आप यहाँ शब्द लिखेंगे सुभग सलिल,
संसर्ग और सुरभि इन शब्दों में स व्यंजन की आवृत्ति है और साथ ही जो है इनमें स्वर जो है क्या विषम है, ऊ, अ और उ इन स्वरों का प्रयोग है। तो स्वरों की विषमता होने पर भी जब व्यंजन समान होता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है, अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है। तो अतः इस जो है उदाहरण में क्या है, यहाँ पर क्या है, इस श्लोक में अनुप्रास अलंकार है। तो आपने वो बताना है बच्चों के इस अलंकार का लक्षण जो है उस उदाहरण में कहाँ पर परिदर्शित हो रहा है, कहाँ वो परिलक्षित हो रहा है, दिखाई दे रहा है, यह आपने जरूर बताना है। तो बच्चों आप इन जो है ये जो सूक्ष्म जो छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है बच्चों, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो आपके जो है मार्क्स अवश्य ही जो है बढ़ जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे बच्चों। तो इसी बच्चों शुभ आशा के साथ जो है मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। आपकी कोई और भी समस्या हो बच्चों तो आप जो है उस पर भी मैं फिर वीडियो जो है आप अपलोड कर दूँगी बच्चों, डिजिटल लेक्चर और बना दूँगी। तो यह आपकी जो कॉमन मिस्टेक्स थी, आज का लेक्चर इन्हीं पर ही आधारित था। तो इसी प्रकार से बच्चों आप अपनी जो है पढ़ाई जो है आगे करते रहिए। कोई समस्या आती है बच्चों तो उसमें आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन पर भी जो है और पूछ सकते हैं, और फिर जो है इससे आगे का हम लेक्चर तैयार कर लेंगे। एक और लेक्चर जो है फिर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो बच्चों इसी आशीर्वाद के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। अपने अध्ययन को इसी प्रकार से जारी रखिए। नमो नमः।